नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आए। आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत की कथा। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित्त मन से हम सुनते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, परंतु उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराती जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न हम साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर यह बात लिखी हुई पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई।
तब राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। कुछ देर बाद मामा अंदर आया और मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। हे पार्वती, अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत्यु भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। उसके बाद शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसके पास न धन था, न आभूषण, न बड़ा घर। उसका जीवन अभावों से भरा था, पर उसका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। वह सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की अनन्य भक्त थी। उसका विश्वास अडिंग था कि सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा कर्म भी भगवान तक अवश्य पहुँचता है। वह स्त्री हर सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पास के तालाब से शुद्ध जल भरकर लाती और शिवालय जाती। मंदिर छोटा था, पर वहाँ की शांति गहरी थी। वह शिवलिंग पर जल अर्पित करती, बेलपत्र चढ़ाती और आंखें बंद कर मन ही मन प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बस मेरी भक्ति को स्वीकार कर लीजिए। जल चढ़ाने के बाद वह माता पार्वती के चरणों में हाथ जोड़ती। उसके पास चूड़ियों के लिए पैसे नहीं होते थे, पर वह रास्ते से सस्ती कांच की 2 चूड़ियां खरीद लेती और माता पार्वती को अर्पित कर देती। यही उसका सबसे बड़ा सौभाग्य था। पूजा के बाद वह बिना कुछ खाए अपने घर लौट जाती। घर उसका कच्चा था, छत से धूप छनकर आती थी, पर वहाँ संतोष का वास था। गांव के लोग उसकी गरीबी पर तरस खाते, कुछ हंसते भी, पर वह किसी से कुछ नहीं कहती। उसका विश्वास था कि भगवान सब देख रहे हैं। हर सोमवार उसका यही नियम था। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, उस स्त्री की भक्ति मुझे स्पर्श कर गई है। न उसके पास धन है न साधन, फिर भी उसका प्रेम अटूट है। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। समय आने पर उसे उसका उत्तर मिल जाएगा। अगले सोमवार माता पार्वती ने उस स्त्री की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक बूढ़ी माँ का वेश धारण कर गांव में आई। फटे वस्त्र, कांपते हाथ और थकी हुई आंखें। जब वह स्त्री मंदिर से लौट रही थी तो बूढ़ी माँ ने उसे कहा, बेटी, कई दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम मुझे भोजन करा सकोगी? स्त्री ने बिना एक पल सोचे कहा, माँ, मेरे घर में जो भी है वह आपका है। वह बूढ़ी माँ को अपने घर ले आई। घर में केवल थोड़ा सा मोटा अनाज और साग था। स्त्री ने प्रेम से भोजन बनाया, बूढ़ी माँ को पहले खिलाया और स्वयं बाद में खाया। बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटी, तुम इतनी गरीब होकर भी हर सोमवार व्रत क्यों करती हो? स्त्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस यही भक्ति है। शिव और पार्वती ही मेरे सब कुछ हैं। यह सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में करुणा भर आई। भोजन के बाद उन्होंने स्त्री को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। इतना कहकर वे चली गईं। अगले ही क्षण आकाश प्रकाश से भर गया। वही बूढ़ी माँ दिव्य रूप में प्रकट हुई। वे स्वयं माता पार्वती थीं। स्त्री विस्मय से भर गई। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वह भूमि पर गिर पड़ी। माता पार्वती ने उसे उठाया और कहा, बेटी, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तभी भगवान शिव भी प्रकट हुए। उनके आशीर्वाद से स्त्री का कच्चा घर पल भर में ही महल बन गया। वहाँ सुख शांति और समृद्धि का वास हो गया। धन दौलत की कभी कमी नहीं रही, पर स्त्री का मन वैसा ही सरल रहा। कुछ समय बाद माता पार्वती ने उसे वरदान दिया, बेटी, तुम एक पुत्री की माता बनोगी। वह तुम्हारे समान ही धर्मपरायण होगी। समय आने पर स्त्री ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम माता की आज्ञा से स्त्री रखा गया, जो शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बनी। कन्या के जन्म के बाद माता पार्वती ने गांव की सभी स्त्रियों को संदेश दिया। वे स्वयं प्रकट हुई और बोली, नारी शक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें श्रद्धा हो
हर स्त्री यदि सच्चे मन से हर सोमवार व्रत करे, शिव को जल अर्पित करे और मुझे श्रद्धा से स्मरण करे तो उसके घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। यह कथा सुनकर गांव की सभी स्त्रियों ने सोमवार व्रत रखना आरंभ किया। घर घर में भक्ति और शांति फैल गई। उस गरीब स्त्री की कथा पीढ़ियों तक कही जाती रही, जो यह सिखाती है कि धन नहीं बल्कि सच्ची भक्ति ही ईश्वर को प्रिय है। यही सोमवार व्रत की महिमा है, जहाँ शिव और पार्वती की कृपा सच्चे हृदय पर अवश्य बरसती है। प्राचीन काल की बात है, एक शांत और हरियाली से भरा हुआ गांव था। गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। उसी गांव में दो धोबिन औरतें रहती थीं। दोनों आपस में बहनें थीं। उनका काम था गांव-गांव घूमकर लोगों के घरों से कपड़े इकट्ठा करना और नदी के किनारे ले जाकर उन्हें धोना। बदले में गांव वाले उन्हें अन्न और कपड़े या कभी-कभी पैसे भी दे देते थे। इन दोनों धोबिन औरतों का जीवन बाहर से देखने में साधारण लगता था, पर उनके मन में लालच भर चुका था। जब वे कपड़े धोती थी तो कभी-कभी कपड़ों की गांठों में या कोने में छिपे हुए पैसे मिल जाते। गांव वालों को इस बात का पता भी नहीं चलता कि उनके कपड़ों में पैसे थे। वे दोनों आपस में सलाह करके उन पैसों को चुपचाप रख लेती। समय बीतता गया। चोरी की यह आदत धीरे धीरे बढ़ती गई, पर अजीब बात यह थी कि उन पैसों से वे कोई गलत काम नहीं करती थीं। उन्हीं पैसों से हर सोमवार अपने घर में शिव चर्चा कराती थीं। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, फल फूल चढ़ाती, भजन गाती और लोगों को प्रसाद भी बांटती। गांव वाले यही समझते कि वे बड़ी शिव भक्त हैं, लेकिन भगवान शिव केवल बाहरी पूजा नहीं, मन की पवित्रता देखते हैं। उसी गांव में एक बूढ़ी माँ भी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका न कोई बेटा था, न बेटी, न कोई सहारा। एक छोटी सी झोपड़ी में वह अकेली रहती थी। उसके पास धन दौलत कुछ नहीं था, पर उसका मन शिव भक्ति से भरा हुआ था। हर सोमवार वह प्रातः काल उठकर नदी से थोड़ा जल लाती, रास्ते से गिरे हुए बेलपत्र उठा लेती और मिट्टी से बने छोटे शिवलिंग पर सच्चे मन से जल चढ़ाती। न उसके पास घी था, न दूध, न फल फूल, पर उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू होते थे। वह कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे जीवन में आप ही सब कुछ हो। वह कभी किसी से कुछ मांगती नहीं थी। जो थोड़ा बहुत मजदूरी करके या भीख में मिलता, उसी में संतोष कर लेती। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। सोमवार के दिन गांव में दो दो जगह शिव चर्चा होती। एक धोबिन औरतों के घर और दूसरी बूढ़ी माँ की झोपड़ी में। धोबिनों के यहाँ ढोल नगाड़े, भोग प्रसाद और भीड़ होती। बूढ़ी माँ के यहाँ बस एक दिया, एक लोटा जल और उसका कांपता हुआ स्वर, पर भगवान शिव की दृष्टि उसी बूढ़ी माँ पर थी। एक सोमवार की रात भगवान शिव ने कैलाश में ध्यान करते हुए कहा, आज मैं अपने भक्तों की परीक्षा लूंगा।
वे एक साधु का रूप धारण करके पहले धोबिन के घर पहुँचे। वहाँ शिव चर्चा चल रही थी। साधु ने भोजन मांगा। धोबिनों ने पहले तो आदर किया, पर मन से सोचा यह साधु हमारे खर्च को बढ़ा देगा। उन्होंने मन से नहीं, दिखावे से भोजन दिया। भगवान शिव समझ गए। फिर वे साधु बनकर बूढ़ी माँ की झोपड़ी में पहुँचे। माँ ने उन्हें देखते ही चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, पर मेरा दिल आपके लिए खुला है। बूढ़ी माँ ने अपना आधा सूखा रोटी का टुकड़ा भी साधु को दे दिया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने धोबिन औरतों को बुलाया और उन दोनों धोबिन औरतों से कहा, तुम मेरी पूजा तो करती हो, पर तुम्हारी कमाई पाप से भरा है। दोनों औरतें डर गईं, रोते हुए बोली, हे प्रभु, हमने तो आपके नाम पर शिव चर्चा की है। भगवान शिव बोले, पूजा का फल तभी मिलता है जब कमाई में शुद्ध हो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों औरतों को समझाया, कभी चोरी मत करना, सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई से जीवन सुखी रहता है। उसी क्षण दोनों को अपने कर्मों का बोध हुआ और दोनों धोबिन औरतों ने उन गांव वालों से क्षमा मांगी, चोरी किए पैसे लौटाए और प्रण लिया कि अब कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगी। भगवान शिव ने बूढ़ी माँ से कहा, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। उन्होंने माँ को आशीर्वाद दिया कि इस जन्म में उसे कष्ट नहीं होगा और अगले जन्म में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान दिखावे की पूजा नहीं देखते। सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। गलत कमाई से की गई पूजा निष्फल होता है। सच्चे मन से की गई भक्ति अवश्य फल देती है। मेहनत की कमाई से किया गया जीवन ही सुखी होता है और सच्ची भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज़ भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।